नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रजेश और आप देख रहे हैं पापा का फोन अच्छी क्लियर। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके एंड तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है यानी साउंड। साउंड क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप होता है साउंड यानी ध्वनि। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एच जेड। निम्नलिखित में से कौन तरंगदैर्घ्य का मात्रक है? निम्नलिखित में से कौन तरंगदैर्घ्य का मात्रक है? इसमें सभी होता है, जितना भी है, मीटर, एम, एनएम, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ए, इनमें सभी है तरंगदैर्घ्य का मात्रक। अनुदैर्घ्य तरंग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अनुदैर्घ्य तरंग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की रचना होती है एक संपीड़न और एक विरलन से। अनुप्रस्थीय तरंग गति। अनुप्रस्थीय तरंग गति जो है श्रिंग, क्रेस्ट और गत थ्रू के रूप में होती है। अनुप्रस्थीय तरंग गति, अनुप्रस्थीय तरंग गति जो कि श्रिंग, क्रेस्ट और गत थ्रू के रूप में होती है। दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी होती है। दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी होती है एक तरंग का तरंगदैर्घ्य। एक तरंग का तरंगदैर्घ्य दो क्रमिक श्रृंगों अथवा गतों थ्रू के बीच की दूरी होती है। दो क्रमिक श्रृंगों अथवा गतों थ्रू के बीच की दूरी होती है तरंग का तरंगदैर्घ्य। किसी माध्यम में किसी तरंग के कंपित कणों का माध्यम स्थिति से महत्तम विस्थापन को कहते हैं। किसी माध्यम में किसी तरंग के कंपित कणों या मध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को कहते हैं तरंग का आयाम। ताप यानी टेम्परेचर, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है टी। बढ़ने से ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होती है? ताप, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, मौसम में, वेदर में बढ़ता है तो ध्वनि की चाल क्या होता है? ध्वनि की चाल टेम्परेचर में बढ़ जाता है। अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की उत्पत्ति की जा सकती है ठोस, द्रव्य तथा गैस तीनों में से। ठोस, द्रव्य तथा गैस तीनों में से। तरंग की चाल जिन दो राशियों क्वांटिटीज के गुणनफलों पर निर्भर करती है उसमें एक राशि तरंगदैर्घ्य है और दूसरी राशि का ध्वनि की आवृत्ति। तरंग की चाल जिन दो राशियों क्वांटिटीज के गुणनफल पर निर्भर करती है उनमें एक राशि तरंगदैर्घ्य है और दूसरी राशि है ध्वनि की आवृत्ति। हवा, पानी तथा लोहे में से किन माध्यम में ध्वनि की चाल अधिक होती है? हवा, एयर, पानी, वाटर, लोहे, आयरन में किस माध्यम में ध्वनि साउंड की चाल अधिक होती है? लोहे में अधिक होती है। ध्वनि का तारत्व पिच निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व पिच निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर। मानव कान ह्यूमन ईयर के पास श्रव्य परास होता है। मानव कान के लिए श्रव्य परास होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को क्या कहा जाता है? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को क्या कहा जाता है? उसे अपश्रव्य कहा जाता है। किसी विस्तृत अवरोध से ध्वनि के परावर्तित होकर उसे पुनः सुने जाने की घटना को कहते हैं। यदि विस्तृत अवरोध से ध्वनि के परावर्तन होकर उसे पुनः सुने जाने की घटना को कहते हैं ध्वनि की प्रतिध्वनि। ध्वनि के बहुलित परावर्तन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? डॉक्टरों के स्टेथोस्कोप में, मेगाफोन में, हॉर्न में,
इन सभी में जो है ध्वनि के बहुलित परावर्तन का उपयोग किया जाता है। यदि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 200 हर्ट्ज हो तो वह 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा। यदि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 200 हर्ट्ज हो तो वो 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा, वह 1 मिनट में 1200 बार कंपन करेगा। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। इसके आवर्तकाल का मान होगा 0.02 सेकेंड। यदि किसी माध्यम में किसी तरंग की आवृत्ति 10 kHz हो तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, उसका आवर्तकाल होगा 0.0001 सेकेंड। यदि एक ध्वनि तरंग के आवर्तकाल का मान 0.01 सेकेंड हो तो उसकी ध्वनि तरंग साउंड वेव्स की आवृत्ति होगी 100 हर्ट्ज। एक ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ 0.6 मीटर है और इसकी आवृत्ति 512 हर्ट्ज है। ध्वनि की चाल होगी 307.2 मीटर प्रति सेकंड। एक ध्वनि तरंग की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है और इसकी आवृत्ति 300 हर्ट्ज है। ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य होगा 1.1 मीटर। एक ध्वनि तरंग की चाल यदि 339 मीटर प्रति सेकंड हो और इसका तरंग दैर्घ्य 0.015 मीटर तो इसकी आवृत्ति होगी 2600 हर्ट्ज। एक ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य 70 सेंटीमीटर और इसकी आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है। एक ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य 70 सेंटीमीटर और इसकी आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है। ध्वनि तरंग को 1.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। एक ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य 70 सेंटीमीटर और इसकी आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है तो ध्वनि तरंग को 1.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, इसमें लगेगा 2 सेकेंड। यदि व्यक्ति 1500 मीटर की दूरी पर स्थित एक फैक्ट्री की सीढ़ी से अपनी घड़ी को मिलाता है। यदि हवा में ध्वनि की चाल 330 सीटी से अपनी घड़ी को मिलाता है। यदि हवा की ध्वनि का चाल 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो उस व्यक्ति की घड़ी कितनी सुस्त हो जाएगी, 4.5